नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है, कई लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, ये सब फालतू की चीजें हैं और ये सब काम नहीं करता है। आप चाहे कुछ भी कह लीजिए उन लोगों से, लेकिन उनको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती। दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए ये सब चीजें नहीं है। जो व्यक्ति भरोसा करता है उसी के लिए ये सब चीजें काम करती हैं। जो लोग भरोसा नहीं करते ना, उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। आप अगर ये सोचते हैं ना ये सब फालतू की चीजें हैं, तो ये सब चीजें फालतू की चीजें ही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो जानता है, जो उसकी थ्योरी को जानता है, जो उसके कॉन्सेप्ट को जानता है, तो उसको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि जो विचार हैं, विचारों पर ही पूरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी काम करती है। तो जब आप यही सोच रहे हैं कि अरे ये सब काम नहीं करता, और आप मुझे एक चीज बताइए कि आप खुद ही उसको सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और आप ब्लेम कर रहे हैं कि ये काम ही नहीं करता। अरे आप खुद को तो देखिए पहले कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपने जीवन में क्या ले रखा है? आपने अपने जीवन में नेगेटिविटी ले रखी है या पॉजिटिविटी? आपके विचार कैसे हैं? आप खुद सोच लीजिए, उसके बाद इन सब चीजों को ब्लेम करिए। और इसमें आपका जाता क्या है? आप मुझे एक चीज बताइए, क्या आपको इसके लिए अलग से एफर्ट करने की जरूरत है, अलग से मेहनत करने की जरूरत है? कुछ भी नहीं ना। ये केवल अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बताए हुए नियमों पे चलते हैं, बताए हुए सिद्धांतों पे चलते हैं, तो आपके जीवन में सच्चाई, अच्छाई और आपको जो चीज चाहिए, सच्चाई और अच्छाई अगर आपके जीवन में आ गई तो फिर आपको जो चीज चाहिए वो आपको मिलके ही रहनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ कोई भी काम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमको बहुत जल्दी मिल जाता है। कहा भी जाता है ना, लॉ ऑफ कर्मा, कि आप जैसा करते हैं वैसा ही आपको मिलता है। कई लोग तो इस पर भी भरोसा नहीं करते, तो वो पता है क्या सोचते हैं कि अरे ये सब कुछ नहीं होता, मैं तो चाहे कुछ भी कर लूं, जो मुझे मिलना होगा वो मिल जाएगा, जो मैं करूंगा वो मैं करूंगा। बस वो अपने मन की मर्जी चलाते रहते हैं और वो काम करते रहते हैं। यकीन मानिए, ऐसे लोग ना बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं और वो सारी जिंदगी ना, जो एक कहते हैं ना सुकून और शांति वाली जिंदगी होती है ना, वो उनको नहीं मिल पाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं भले ही उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, भले ही उनकी लाइफ बहुत लग्जरी लाइफ हो जाए, भले ही उनके पास सब कुछ मिल जाए, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, जब तक आपके पास सुकून और शांति वाली लाइफ नहीं होगी तब तक इन सब चीजों की वैल्यू है क्या? आपको बहुत सारा एक तरफ पैसा दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप बस ये पैसे के साथ रहिए, अपना आराम से समय गुजारिए पैसे के साथ, और आपको मतलब अशांति वाला जीवन दे दिया जाए। एक तरफ आपको बहुत सारा पैसा दे दिया जाए और कहा जाए आपको अशांति वाला जीवन मिलेगा, ये ले लीजिए पैसे, सारी लग्जरी लाइफ है आपके लिए इंतजार कर रही है। तो आप कहीं ना कहीं आपको क्या लगेगा कि मुझे सुकून भरी, शांति वाली और बहुत सारे पैसे के साथ लाइफ चाहिए। आपको अगर पैसा भी चाहिए, सुकून भी चाहिए, तो वह आपको सच्चाई और अच्छाई के साथ एक्शन लेने से ही मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छे काम से कमाया हुआ पैसा आपको अच्छी लाइफ, अच्छी ग्रोथ, अच्छी सफलता जरूर दिलाता है। और मन का सुकून है ना, वो तो कोई छीन ही नहीं सकता आपसे। क्योंकि कहते हैं ना कि आपकी अच्छी कमाई आपके आड़े आती है, आपके सामने आती है, आपको रिफ्लेक्शन दिखता है आपके बच्चों पर, आपके पेरेंट्स पर, आपके परिवार के माहौल पर। ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं, कोई माने या ना माने, ये सब चीजें हैं। व्यक्ति क्या करता है कि आज के समय में उसको कोई भी चीज नहीं मानना है, नहीं मानिए, उसमें किसी का कुछ नहीं जा रहा है। प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ही होनी है, किसी और का कुछ नहीं जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति बता रहा है, आप उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप किस चीज पर भरोसा नहीं कर रहे हैं? आप उस ब्रह्मांड पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप उस यूनिवर्स पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो फिर यूनिवर्स आपको कहाँ से कुछ लाके देगा? आप अगर ये बोलेंगे ना कि ये सब फालतू की चीजें, तो यूनिवर्स को क्या लगेगा? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे लिए ये सब फालतू की चीजें हैं। तो आप लाइफ में जो भी अट्रैक्ट करेंगे अपने विचारों के माध्यम से ही करेंगे, अपनी सोच के माध्यम से ही करेंगे। तो इसलिए अगर आप इस चीज को नहीं मानते तो ये आपके लिए काम करेगा, लेकिन आपकी जो थॉट प्रोसेस है अगर वो नेगेटिव है तो आपके लिए यह नेगेटिव वे में ही काम करेगा। और अगर आपकी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है तो ये आपके लिए पॉजिटिव वे में
काम करेगा। जो लोग इसको जान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप मानेंगे नहीं। तो इसलिए आप सबसे पहले तो जानिए ना, कोशिश तो करिए आप एक बार। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये काम नहीं करता, तो आप जानने की कोशिश करिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको लेकर वैज्ञानिक क्या कहते हैं, इसको लेके क्या हम आगे चल सकते हैं। अगर इसका कॉन्सेप्ट या थ्योरी हम लेकर चलते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? आप ये चीज देखिए, सर्च करिए ना। इंफॉर्मेशन वाला युग है, आज के समय में कुछ भी मिल सकता है। एक हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में सारी जानकारी आप कहीं से कहीं तक भी ले सकते हैं। तो आप पहले देखिए, अगर कोई भी चीज आपको मिलती है तो आप उस पर भरोसे के साथ थोड़ा सा उसको सर्च करिए, देखिए कि क्या चीज है, कैसे काम करती है। उसके बाद आप कोई चीज डिसाइड करें तो समझ में आता है। आप अगर बिना सोचे समझे, बिना उसको यूज किए, बिना उसके सिद्धांतों को यूज किए, बिना उस पर चले, अगर किसी भी चीज को आप गलत ठहराते हैं तो आपको ये चीज अभी बदलनी होगी। आप किसी भी चीज को देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं हो रही है यहाँ, बेसिक बात हो रही है कि आप किसी भी चीज को लेके, अगर आपके पास कोई नॉलेज है, अगर आपको क्लियर करना है कि ये सही है या गलत है, तो आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा ना। ऐसे ही तो क्लियर अपने आप तो नहीं हो जाएगी ना, आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या वाकई चीज है या नहीं है, या फिर जो हमसे आगे लेवल पर जो व्यक्ति पहुंच गया है वो इस बारे में क्या बोलता है, इसके लॉज क्या हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं। ये सब चीजें तो जाने बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप जानिए, समझिए, क्योंकि जानने में, इंफॉर्मेशन लेने में, अपने पास जानकारी रखने में कुछ भी नहीं जाता है। आपको बस अगर किसी भी चीज की नॉलेज बढ़ जाती है तो आपके लिए ये अच्छा ही है ना। हम क्या करते हैं कि अरे अफर्मेशन हमने कर ली, लेकिन अफर्मेशन किस कॉन्सेप्ट के साथ की है, आपने क्या की है, ये भी तो आपको देखना पड़ेगी ना। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना, आपने अफर्मेशन सुनी, बस आप करना शुरू हो गए। लेकिन अफर्मेशन करने का तरीका क्या है? जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ भी करेंगे, और जब वो काम नहीं करेगी तो फिर आप बोलेंगे कि अरे ये सब फालतू की चीजें, कोई भी चीज काम नहीं करती। तो जब तक आप किसी भी चीज पर काम नहीं करेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, आपने गैस पे पानी रख दिया और गैस चालू ही नहीं की, तो क्या वो पानी गर्म हो जाएगा? फिर आप बोलेंगे अरे गैस खत्म हो गई, या गैस है ही नहीं है, या सिलेंडर खत्म हो गया। तो गलती किसकी है? गलती इसमें आपकी है ना। जब तक आप किसी का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी ना। आप किसी दुकान पर जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, तो आपको क्या मिलेगा? बताइए, कुछ भी नहीं मिलेगा। दुकान वाला बोलेगा चलो आप निकलो, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप हमारा ऐसे ही टाइम खराब कर रहे हो। तो आप पहले से डिसाइड करके जाते हैं ना, आपको जानकारी होती है ना, आप पूछ कर जाते हैं ना कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इसी तरह से आप किसी भी चीज की पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद आप काम करना शुरू करिए। यकीनन आपकी सारी अफर्मेशन काम करेंगी। तो आपको अगर अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जितनी भी चीजें हैं, जो भी आप 369 या 555 या जो भी आप टेक्निक लगा रहे हैं, अगर वो काम नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर बदलाव करने की जरूरत है। क्योंकि ये टेक्निक सही है, नियम सही है, लेकिन आप अगर किसी चीज को नियम अनुसार नहीं कर रहे हैं तो उसको करना शुरू कर दीजिए, उसके बाद ही ये काम करने लगेगी। जब तक आपको क्लियर नहीं हो तब तक कोई भी काम करते रहेंगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। पहले आप टेक्निक का पता करिए, उस टेक्निक में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होगा, ये सारी चीजें आपको पता करने के बाद जब आप करने लगेंगे ना, और पूरे भरोसे के साथ करेंगे, तो यकीनन ये सारी चीजें काम करती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये विचारों का कॉन्सेप्ट है, कोई अलग से कोई चीज नहीं है। आप दिन भर में क्या विचार अपने दिमाग में रखते हैं, उन्हीं सारी चीजों पर यह बेस टिका हुआ है। जब आप अपने विचार अच्छे रखते हैं तो आपको लाइफ में अच्छी चीजें मिलती जाती हैं, और जब आप नेगेटिव चीजें दिमाग में रखते हैं, हमारे अवचेतन मन में गलत प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो हमको उसका रिफ्लेक्शन अपनी लाइफ में दिखता है। इसलिए कहीं ना कहीं अपने अवचेतन मन पे काम करिए, और ये सब मत सोचिए कि ये काम नहीं करता। आप ये चीज सोचेंगे, फील करेंगे तो यकीनन ये काम नहीं करेगा। अगर कोई भी काम कर रहे हैं आप, तो पूरे भरोसे के शिद्दत के साथ करिए, अदरवाइज उसको मत करिए। जरूरी नहीं है कि आप करें ही। अगर आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं, भरोसे के साथ नहीं कर सकते हैं, तो उसको मत करिए। क्योंकि हम किसी भी चीज को ब्लेम लगाने से पहले हमको सोचना चाहिए कि हम जो चीज कई लोगों के लिए काम करती है उस पर ब्लेम लगा रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, ये आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि ये काम नहीं करता, लेकिन आप बस जिन लोगों की लाइफ में इसने काम किया है ना, उनका आप इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, आप उनका जो उन्होंने स्क्रिप्टिंग की है उसको उठाकर देख लीजिए, तो आपको शायद हो सकता है तो उससे आपको अपनी लाइफ में बदलाव लाने का
एक मौका मिल पाए। और जैसे ही आप अपना माइंड चेंज कर लेते हैं ना किसी भी चीज को लेकर, अब कई लोग कहते हैं कि मुझे भगवान पे भरोसा नहीं है, तो भगवान जानने की चीज है कि मानने की चीज है? बताइए। ये तो श्रद्धा वाली बात है, किसी को श्रद्धा होती है, किसी को नहीं होती है। और अगर आप ये कहते हैं कि हमारे बाबा जी थे तो, लेकिन हमने देखा नहीं इसलिए हम मानते नहीं है, तो जो चीजें हैं वो तो है ही है ना, वो आपके जानने मानने से बदल तो नहीं जाएंगी ना। तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट हैं, तो आप इनको जब तक क्लियर नहीं करेंगे तो कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा, कोई टेक्निक आपके लिए काम नहीं करेगी, कोई अफर्मेशन आपके लिए काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है कि कौन सी टेक्निक कैसे काम करती है, कौन सी अफर्मेशन कैसे लिखी जाती है। आई होप आपको वीडियो में क्लियरिटी मिल गई होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।